हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपीएजीटी का बैच हमारा स्टार्ट हुआ है और उसी कड़ी में आज हम आपकी हॉर्टिकल्चर की क्लास कर रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर की आज थोड़ी क्लास हमारी लंबी हो सकती है, इसीलिए हम हॉर्टिकल्चर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और मेनली जो आपका एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन का, किसका, वेजिटेबल का, क्या है आपका क्लासिफिकेशन। तो वेजिटेबल का जो क्लासिफिकेशन है वो हम एक पढ़ेंगे लॉन्ग वे में। दोस्तों, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें आपके वेजिटेबल की, तो स्टार्टिंग में हमें क्या पढ़ना है, हम वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। दोस्तों, जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन हम कौन सा पढ़ेंगे, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। तो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो वेजिटेबल को दो भागों में बांटते हैं। एक तो मोनोकोट, मोनोकोट को क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री, बीजपत्री। उसके अलावा किस में बांटते हैं, डाइकोट, किसमें बांटते हैं, डाइकोट। और डाइकोट को क्या कहा जाता है, कोट। डाइकोट को क्या कहा जाता है, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो दोस्तों, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो दो तरीके से बांटते हैं, एक तो मोनोकोट एक बीजपत्री और डाइकोट द्विबीजपत्री। तो आपको क्या ध्यान रखना है, केवल आपको जो मैं विशेष एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि 5 फैमिली आपको याद रखनी है जो केवल आपकी मोनोकोट में आती है वेजिटेबल की। इनके अतिरिक्त आपकी जो भी फैमिली आएगी वो किस में आएगी, वेजिटेबल की डाइकोट में आएगी। अगर पहली फैमिली की बात करें तो एलिएसी, एलिएसी अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी क्रॉप की कौन सी मोनोकोट है तो एलिएसी में आपका क्या आएगा, प्याज लहसुन। तो प्याज लहसुन आपसे पूछा गया कि मोनोकोट है डाइकोट है, तो ये किस तरीके का आपका मोनोकोट है, कौन सी, एलिएसी फैमिली का। सेकंड अगर बात करें तो एरिएसी फैमिली, एरिएसी फैमिली, एरिएसी में आपका आता है क्या, तारो, क्या आता है, तारो। और तारो के बाद और क्या आता है, एलिफेंट फूट याम, एलिफेंट फूट याम। तो तारो की अगर बात करें दोस्तों, अरबी, इसे क्या बोलते हैं, अरबी। ये एरिएसी फैमिली दोनों क्या है, एक बीजपत्री है। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड में जो आपका आता है वो आता है ग्रेमनी, ग्रेमनी। तो ग्रेमनी में वैसे घास कुल की फसलें आती हैं, लेकिन अगर यहाँ बात करें तो स्वीट कॉर्न, कौन सी आती है, स्वीट कॉर्न आपकी इसके अंदर आती है, एक बीजपत्री की। तो 3 फैमिली आपकी हो गई, मैंने आपको बता दिया। अगर फोर्थ बात करें डायोस्कोरिएसी, डायोस्कोरिएसी, डायोस्कोरिएसी फैमिली किसके अंदर आती है आपकी, डायोस्कोरिएसी में क्या आता है, याम, एलिफेंट याम जो आता है ना आपका, लेजर याम। याम भी 3 तरीके का होता है, आपको आगे प्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों, एलिएसी, एरिएसी, ग्रेमनी और डायोस्कोरिएसी, ये क्या हो गई आपकी 4 फैमिली हो गई, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो गया आपकी पोएसी, ठीक है। तो एलिएसी, डायोस्कोरिएसी, डायोस्कोरिएसी, पोएसी, और पोएसी के अलावा बात करें हम एरेसी, एरेसी, ये फैमिली जो है आपकी सारी क्या है, एक बीजपत्री फैमिली है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो एस्परागेसी, एस्परागेसी, यानी कि ऐसे लिखेंगे एस्परागेसी। एस्परागेसी किसकी फैमिली होती है, सतावर की, सतावर। तो दोस्तों, ये 5 फैमिली जो आपकी हैं, एलिएसी प्याज लहसुन, एरेसी तारो या एलिफेंट फूट याम, ग्रेमनी की बात करें तो स्वीट कॉर्न, और नेक्स्ट बात करें किसकी आपकी, डायोस्कोरिएसी की याम, और एस्परागेसी की बात करें तो एस्परागस सतावर। तो यानी कि ये फैमिली क्या है आपकी, मोनोकोट है। इनके अंदर जितने भी सदस्य आएंगे वो सारे क्या होंगे, एक बीजपत्री। इनको छोड़कर 5 फैमिली को जितने भी वेजिटेबल आपके होंगे वो सारे कैसे होंगे, द्विबीजपत्री होंगे। कैसे होंगे, द्विबीजपत्री। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें, मैंने आपको क्या बताया, पोएसी, अगर बात करें एक तो पोएसी, पोएसी का दूसरा नाम क्या है, ग्रेमनी, ठीक है। सेकंड बात करें डायोस्कोरिएसी, डायोस्कोरिएसी, ये इसकी फैमिली है याम की। थर्ड अगर बात करें एलिएसी, एलिएसी किसकी है, प्याज की। एरेसी, एरेसी किसकी फैमिली है आपकी, एरेसी आपकी फैमिली है तारो की। और नेक्स्ट अगर बात करें पोएसी, डायोस्कोरिएसी, ठीक है, एलिएसी, एस्परागेसी, एस्परागेसी। तो एस्परागेसी किसकी फैमिली है आपकी, सतावर की। तो ये सारे एक बीजपत्री द्विबीजपत्री की बात करें तो आपकी जितनी भी फैमिली बची वो कैसी हैं, द्विबीजपत्री हैं। वो चाहे कोई हो, चाहे सोलनेसी हो, सोलनेसी के अलावा अगर हम बात करें चाहे चीनोपोडिएसी हो, चीनोपोडिएसी। इन 5 को छोड़कर बाकी केवल आपको इतना ध्यान रखना है, 5 फैमिली को छोड़कर क्या है, आपको जितने भी आएंगे सब किस में आएंगे, द्विबीजपत्री में आएंगे। अब मैं आपसे अगर यहाँ एग्जाम्पल लेके पूछूँ कि आलू, आलू,
आलू के अलावा आलू एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, इसका आपको क्या देना है, आंसर देना है। अब मैं आपसे बात करूँ मटर, मटर के अलावा टमाटर, बैंगन, भिंडी। दोस्तों केवल आपको ध्यान रखना है इन 5 फैमिलियों से बाहर जो भी आएगा वो सारे क्या आएंगे, ये सारे क्या हैं, द्विबीजपत्री। कैसे हैं, द्विबीजपत्री। तो ये आपका क्या था, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन था। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करें वेजिटेबल की, तो नेक्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है वो प्लांट पार्ट के आधार पर है, यानी कि सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन वो किसके, प्लांट पार्ट यूज के आधार पर, प्लांट पार्ट यूज के आधार पर। ठीक है, यानी कौन सा भाग हम इसका खाने में यूज करते हैं। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो पहला फ्लावर। कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनका हम क्या करते हैं, फूल खाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जो फूल खाने के लिए प्रयोग करते हैं वो किसका कहते हैं, मेल फ्लावर, यानी कि जो मेल फ्लावर होता है आपका किसका, फ्लावर, पंपकिन, पंपकिन का मेल फ्लावर है, उसे क्या करते हैं, सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फ्लावर का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगर बात करें एक आपकी सब्जी होती है अगेठी, तो अगेठी को कभी क्या खाते हैं, फ्लावर खाते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो फ्लावर हेड, क्या खाते हैं, फ्लावर हेड, फ्लावर हेड, यानी फ्लावर के ऊपर का जो हेड होता है वो खाने के रूप में हम प्रयोग में लेते हैं। वो किसका खाते हैं, आपका ब्रोकली का, ब्रोकली। और ब्रोकली के अलावा बात करें तो ग्लोब आर्टिचोक, ग्लोब आर्टिचोक, किसका, ग्लोब आर्टिचोक। ठीक है, अगर थर्ड हम बात करें फ्लावर हेड, थर्ड की बात करें प्री फ्लोरल एपिकल मेरिस्टेम, थर्ड क्या खाते हैं, प्री फ्लोरल मेरिस्टेम। तो प्री फ्लोरल मेरिस्टेम का मतलब जो फूल आने से पहले की जो अवस्था होती है ना, उसे खाने के रूप में हम क्या लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि आपका फूल गोभी। अब फूल गोभी में क्या खाते हैं, जो उसके फूल आने से पहले का जो भी पार्ट्स होता है उसे हम खा लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे आप क्या फूल गोभी है, तो ये पार्ट जो हम खाते हैं ये क्या है, प्री फ्लोरल मेरिस्टेम। अब अगर हम इसे काट देंगे यहाँ से तो इसके ऊपर क्या निकलेगा, फूल निकलेगा, यहाँ से स्टाल्क निकलेगी। तो ये असली फूल कौन सा है इसका, जिस पे बीज बनते हैं, और ये क्या है इसका, प्री फ्लोरल स्टाक है। क्या है, प्री फ्लोरल स्टाक। अब बात करें मॉडिफाइड एबोव ग्राउंड स्टेम, फोर्थ किसकी बात करें, मॉडिफाइड अबाउट ग्राउंड स्टेम। तो मॉडिफाइड ग्राउंड स्टेम की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपका क्या आता है, मॉडिफाइड। देखिए मॉडिफाइड का मतलब रूप, अबाउट ऊपर, एबोव, तो अबाउट का ऊपर होता है ऊपर। ठीक है, ग्राउंड स्टेम यानी ऐसी स्टेम जो हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं और जो क्या पाई जाती है, भूमि के ऊपर पाई जाती है। तो ये किसमें पाई जाती है, नोल खोल, और उसके अलावा शतावर, नोल खोल और किसमें पाई जाती है, शतावर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडिफाइड स्टेम, किसकी बात करें, मॉडिफाइड स्टेम। ये केवल खाने के आधार पर अभी क्लासिफिकेशन चल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम, तो मॉडिफाइड स्टेम की अगर बात करें तो पोटैटो, पोटैटो के अलावा बात करें जेरूसलम आर्टिचोक, क्या है, जेरूसलम आर्टिचोक। इसके अलावा बात करें तो एलिफेंट फ्रूट याम, एलिफेंट फ्रूट याम। ये सब आपके क्या हैं, मॉडिफाइड स्टेम के एग्जाम्पल हैं। इसमें आपका क्या हो सकता है, अदरक भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि तने के क्या हैं, रूपांतरण है। अब देखिए तने के रूपांतरण कैसे, मान लो सल्पकंद, प्याज, कंद, आलू, धनकंद, बंडा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, तने के आपके एग्जाम्पल हैं। अगर नेक्स्ट में बात करें तो फ्रूट, किसकी बात करें, फ्रूट, फ्रूट किस किस का खाया जाता है, एक तो बैंगन का, बैंगन के अलावा अगर हम बात करें तो टमाटर का फ्रूट खाया जाता है। किसका, टमाटर का खाया जाता है, फ्रूट खाया जाता है। इसके बाद बात करें चिली, बीन्स, आलू का बीज, क्या, चिली, मटर, बीन्स, इन सभी का जो पार्ट खाने के लिए उपयोग में ले जाता है उसे क्या बोलते हैं, फल, फल या फ्रूट्स बोलते हैं। उसके बाद बात करें कॉर्न, किसकी बात करें, कॉर्न की। अगला खाने वाला भाग कौन सा है, अगला जो खाया जाने वाला भाग है वो क्या है दोस्तों, कॉर्न।
तो कोरम हम किसका खाने में भाग में लेते हैं, एक तो आपका कोलोकेशिया एलिफेंटफूटिया, कोलोकेशिया, और अगला किसका लेते हैं, एलिफेंट फूट याम, ये फूट है, एलिफेंट फूट याम का क्या लेते हैं, कोरम खाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका एक क्लासिफिकेशन है, कौन सा, आपका ईडिबल पोर्शन के आधार पर, किसके, ईडिबल यानी कि खाने वाले पोर्शन के आधार पर। तो ईडिबल पोर्शन के आधार पर 3 तरीके का होता है। पहला होता है आपका प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी आपने क्या लिया, खीरा लिया, खीरे को आप बीज से काटेंगे तो जो इसके बीज होंगे वो क्या होते हैं, गुद्दे से चिपके हुए होते हैं। आपने एक लेयर उतारी तो फिर बीज निकलेंगे, फिर लेयर के बाद बीज निकलेंगे, तो आप जितने भी काटते जाओगे तो बारी बारी से इसके गुद्दे के बीच में क्या बीज निकलते जाएंगे। तो एग्जाम्पल किसका है, प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा की अगर बात करें तो खीरा, खीरा और खीरे के अलावा तरबूज, इन दोनों का जो खाने वाला भाग है वो क्या है, प्लेसेंटा। तो एक क्लासिफिकेशन नंबर आपका कौन सा है, तीसरा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम प्लेसेंटा के अलावा तो अगला क्या है, एंडोकार्प। क्या है, एंडोकार्प। एंडोकार्प हम किसका खाने के लिए उपयोग करते हैं, तो रिज गार्ड, किसका, रिज गार्ड यानी कि घिया तोरई, काली तोरई, घिया तोरई, काली तोरई और एस गार्ड, एस गार्ड, इन सभी का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं खाने के लिए, क्या, एंडोकार्प। अब नेक्स्ट बात करें मीजोकार्प और पेरिकार्प, मीजोकार्प व पेरिकार्प, पेरिकार्प यानी कि मीजोकार्प बोलते हैं मध्य फल वित्ती, और इसे बोलते हैं मीजोकार्प और पेरिकार्प। तो ये दोनों जो खाए जाते हैं, ये किसके खाया जाता है, आपके पंपकिन और मस्कमेलन के, पंपकिन मस्कमेलन, किसके, पंपकिन और मस्कमेलन के ये खाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन मैंने आपको कराए। अगली सीरीज में जितने बचे हुए क्लासिफिकेशन है वो आपके हम कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।